हमारे विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पहला पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत आज हम आपको आंकिक प्रश्न पढ़ाएंगे। थ्योरी में इसकी लिखा चुका हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, मीटर पैमाने पर दो छड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर नापी गई। मीटर पैमाने की अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है। दोनों मापों में किसकी माप अधिक परिशुद्ध माना जाएगा? तो देखिए, अल्पतमांक उसने कहा है 0.1, मतलब 1 मिलीमीटर कहा है। एक मिलीमीटर अर्थात 0.1 सेंटीमीटर। पहली छड़ की माप बराबर 50.0 सेंटीमीटर। दूसरी छड़ की माप बराबर 10 सेंटीमीटर। तो पहली छड़ की प्रतिशत त्रुटि .1 बटे 50.0 इंटू 100%। ये दशमलव से ये दशमलव हट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 1/5 यानी कि 0.2% इसकी प्रतिशत त्रुटि है। अब दूसरी छड़ की प्रतिशत त्रुटि बराबर 0.1 बटे 10.0 इंटू 100%। ये दशमलव हट गया, ये 1% हुई। तो देखिए, पहली छड़ में 0.2% है और दूसरी छड़ में 1% है। तो इससे स्पष्ट है कि पहली माप अधिक परिशुद्ध होगी क्योंकि इसमें प्रतिशत त्रुटि कम है दूसरी की अपेक्षा। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न लिखा है, P व Q दो राशियों की मापों में भिन्नात्मक त्रुटियां x और y हैं। सुनिएगा ध्यान से। P व Q दो राशियों की मापों में भिन्नात्मक त्रुटियां x और y हैं। इन मापों से अंकलित P/Q के मान में न्यूनतम व अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कितनी होगी? तो हमको जो दिया है वो है A बराबर P/Q। तो देखिए, जो प्रतिशत त्रुटि होती है मैक्सिमम और मिनिमम यानी अधिकतम और न्यूनतम, वो क्या होगी? डेल्टा A/A इंटू x इंटू 100%। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये डेल्टा P/P इंटू 100% और ये प्लस हो जाएगा डेल्टा Q/Q इंटू 100%। तो ये हमको x दे रखी है और ये y दे रखी है, यानी कि डेल्टा A/A इंटू 100% जो मैक्सिमम आया या अधिकतम आया वो आपका x प्लस वाई होगा। जब इसकी बात मिनिमम की करेंगे तो डेल्टा A/A इंटू 100% और यहाँ मिनिमम होगा। तो देखिए, जब अपॉन में होता है तो उसका मतलब माइनस होता है, लेकिन मैक्सिमम में प्लस हो जाता है। तो डेल्टा P/P इंटू 100% माइनस डेल्टा Q/Q इंटू 100%। तो ये x हो गया, ये माइनस वाई हो गया, यानी कि मिनिमम x माइनस वाई और मैक्सिमम x प्लस वाई होगा। इसके बाद हम आगे आपको प्रश्न बताने जा रहे हैं।
देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, सरल लोलक के एक प्रयोग में लोलक की लंबाई L मापने में 0.1% की त्रुटि है। मतलब L के मापन में 0.1% की त्रुटि है, आवर्तकाल T के मापन में 3% की त्रुटि है। तो इनसे प्राप्त L/T² के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालिए। A बराबर L/T² मान लिया, तो डेल्टा A बटे A इंटू 100% मैक्सिमम निकालना है, तो ये होगा डेल्टा L/L इंटू 100% प्लस ये जो T² है ये 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा T/T इंटू 100%। अब ये डेल्टा L/L, L के मापन में हमको 0.1% की त्रुटि दी थी, तो इसकी जगह 0.1% लिखा, और T के मापन में 3% की त्रुटि है, तो इसकी जगह 3% लिखा। तो 0.1%, 3 दूनी 6% हो गया, तो 6 में 0.1 जोड़ा तो 6.1% आया। डेल्टा A अपॉन A इंटू 100%, और ये इसका मैक्सिमम है। अब चौथा क्वेश्चन लिया हमने, देखिए लिखा है यंग प्रत्यास्था गुणांक y के प्रयोग में प्राप्त प्रेक्षण तार की लंबाई L बराबर 2.890, लटकाया गया द्रव्यमान m बराबर 3.00 किग्रा, तार की लंबाई में वृद्धि L बराबर 0.087 और त्रिज्या R बराबर 0.041 सेंटीमीटर। तो y बराबर mgl/πr² L का प्रयोग किए गए y के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमको सबसे पहले मालूम क्या है, एक तो हमको जो फार्मूला दिया है वो है y बराबर 4mgl/πr² L, ये πd² और ये स्मॉल है। तो देखिए जब प्रतिशत त्रुटि की बात आती है तो पाई या आंकिक मान इसका कोई मान नहीं होता है, अधिकतम संभावित त्रुटि हमको निकालना है, तो डेल्टा y/y इंटू 100% मैक्सिमम है, तो बराबर डेल्टा m/m इंटू 100% प्लस डेल्टा g/g इंटू 100% प्लस डेल्टा L/L इंटू 100% और ये डेल्टा D/D इंटू 100% और 7 पर 2 लगेगा, और ये डेल्टा L/L इंटू 100%। तो देखिए इसमें जो मापन में हमको दे रखा है तो प्रतिशत में नहीं दिया है, तो 100% हट जाएगा आपका। जो मान दिया है L बराबर 2.890 सेंटीमीटर और डेल्टा D बराबर 0.01 सेंटीमीटर, कैपिटल M R बराबर है 0.41 सेंटीमीटर, D बराबर 0.041। इसके बाद जो D दिया है वो है 0.082 सेंटीमीटर और कैपिटल M 3 स्मॉल l बराबर 0.087 सेंटीमीटर
डेल्टा एल का मान 0.001 सेंटीमीटर है, डेल्टा डी बराबर 0.001 सेंटीमीटर है, ऐसे डेल्टा एम 0.01 kg है और डेल्टा एल बराबर 0.001 सेंटीमीटर। तो यहाँ प्रतिशत त्रुटि तो हमको निकालना नहीं है, तो इसका हमने इसमें वैल्यू रखा डेल्टा वाई अपॉन वाई मैक्सिमम बराबर हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस जी का मान भी नहीं होगा, जी गुरुत्वीय त्वरण है, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। इनकी वैल्यूज को हम रख देते हैं। तो डेल्टा एम का जो मान दे रखा है आपको 0.01 है, डेल्टा एम का मान 0.30 है, डेल्टा एल का मान 0.001 बटे कैपिटल डी 0.082, ये 0.001 और 0.087। ये डेल्टा वाई अपॉन वाई मैक्सिमम है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। 0.01 से ये हट गया, 1/30 बचा, इससे ये हट गया, इससे ये हटा, इससे ये हटा, 1/30 आएगा ये। जब इसका परसेंटाइल बनाएंगे 1/30 इंटू 100%, 1/2890 गुणा 100%, 2 इंटू 1/82 इंटू 100%, 1/87 इंटू 100% और 100% यहाँ से। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ये 0.33 होगा परसेंट, प्लस ये 0 से 0 घटा 10/289 होगा 0.035%। ये आपका हो जाएगा 2.44%, प्लस इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो 1.15%। टोटल को जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 3 और 1 4, 3.955%, यानी कुल मिला के 4% लमसम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। आगे और बताता हूं। ये एक भौतिक राशि 4 मापित राशियों स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी से निम्न प्रकार संबंधित है। P बराबर a³ b² अपॉन √c और d। इससे ये संबंधित है ए बी सी डी की मापों में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 4% और 2% हैं। तो राशि P के मान में प्रतिशत त्रुटि हमको निकालनी है। तो देखिए पहला काम है कि इसको हम सही से लिखें। तो P बराबर a³ b² c की पावर -1/2 d की पावर -1। इसको हमने सिंप्लीफाइड रूप में लिख दिया। अब भिन्नात्मक त्रुटि जो होगी वो होगी इसकी डेल्टा P अपॉन P 3 डेल्टा A अपॉन A
2 डेल्टा बी अपॉन बी माइनस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी माइनस 1 डेल्टा डी अपॉन डी। ये भिन्नात्मक त्रुटि हुई। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी? ये जो माइनस है ये भी प्लस हो जाएंगे। डेल्टा पी अपॉन पी यहां मैक्सिमम लिख दिया, 3 डेल्टा ए अपॉन ए 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। अब जब इसका परसेंटाइल निकालेंगे यानी प्रतिशत में निकालेंगे तब क्या हो जाएगा? तो ये होगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%, ये मैक्सिमम, 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। अब जो इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तब देखिए क्या होगा। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100% मैक्सिमम, इसमें एक ही जो दे रखा था परसेंटाइल वो 1% था, तो एक इसकी जगह 1% लिख दिया। बी का जो दे रखा था वो 3% था, सी का जो था वो 4% था और डी का जो परसेंटाइल था वो आपका 2% था। तो देखिए 2 दूना 4 होता है, ये 3%, ये 6%, ये 2%, ये 2%। तो 2 2 4 6 10 3 13% कुल आया पी का परसेंटाइल, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%, मैक्सिमम 13। तो इस तरह से आज मैंने आपको प्रतिशत त्रुटि से संबंधित प्रश्नों को हल करना बतलाया और आप ध्यानपूर्वक इसी तरीके से आप अपने अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। कल मैं भौतिक विज्ञान का दूसरा पाठ विमीय विश्लेषण उसे बताऊंगा। आप लोग इसी तरीके से ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को देखते रहिए। अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको और अधिक फायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।